नमस्ते मित्रों। मुझे लगता है आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियोस और मैं ऐसे ही आपके साथ थोड़े गप्पे मारूंगा और उसके साथ साथ कुछ नॉलेज शेयर करूंगा। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ जूस जैकिंग के बारे में। तो ये एक तरह का साइबर अटैक ही बोल सकते हैं उसको, या एक तरह का स्कैम जो बहुत जगह पे किया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेंगे और उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एयरपोर्ट पे जाते रहेंगे। एयरपोर्ट से आप अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते रहेंगे, या फिर आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते रहेंगे। तो आजकल एक फैशन आ गया है बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में और बहुत सारे टाउन्स में भी, जहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया जाता है। चार्जिंग पोर्ट मीन्स आप जहाँ पे जाके आपका मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई मलिशियस एक्टिविटी हो रही है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि आपका मोबाइल जब आप चार्ज करने के लिए रखते हो तो उसका जो डेटा ट्रांसफ़र का जो फैसिलिटी रहता है जो मोबाइल फ़ोन्स में, आज के स्मार्टफोन में, तो वो भी उससे हाईजैक किया जा सकता है। तो आज का वीडियो जूस जैकिंग के बारे में, तो इसके बारे में जानते हैं आगे इस वीडियो में। जूस जैकिंग जो अटैक है वो आता है मैन इन मिडल अटैक के कैटेगरी में। हार्डवेयर मैन इन मिडल अटैक बोल सकते हैं इसको। हिंदी में बोलने जाऊंगा तो कोई ऐसा इंसान जो बीच में है, दो व्यक्तियों के बीच में, और जो उनकी बातें चुरा रहा है या उनकी चीज़ें चुरा रहा है, जो बात कर रहे हैं, जो संवाद कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसको चुरा रहा है। तो एक मध्य का व्यक्ति, ऐसे हम लोग उसको हिंदी में बोल सकते हैं। मुझे उचित शब्द पता नहीं है कैसे मैन इन मिडल अटैक को मैं बोलूँ हिंदी में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई मोबाइल फ़ोन कोई अननोन जगह पे, जहाँ पे यूएसबी का एक जैक दिया जाता है और या वहाँ पे आपका कॉर्ड लगा के, या जहाँ पे ऑलरेडी कुछ वायर्स लगाई रहती है, सी पोर्ट टाइप, और जो भी आपके आईफोन के वायर्स है, तो ऐसे वायर लगी रहती है। और वहाँ पे आप जाते हो कोई शॉपिंग के बारे में, कोई रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे ऑलरेडी वायर्स रहती है और आप वहाँ पे जाके आपका मोबाइल चार्जिंग को लगाते हो, क्योंकि आजकल मोबाइल ही हमारा वर्चुअल घर हो चुका है और उसके बगैर तो हम लोग रह नहीं पाते। अगर डिस्चार्ज हो गया तो क्या करेंगे, कैसे व्हाट्सएप करेंगे, कैसे फेसबुक देखेंगे, कैसे मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे। तो इसके लिए आप उसको चार्जिंग को लगाओगे। तो क्या होता है, जो भी मोबाइल फ़ोन है, मैं यहाँ पे स्क्रीन में दिखाऊंगा जब मैं बाद में वीडियो एडिट करूँगा। तो जैसे मोबाइल फ़ोन का जो भी केबल रहता है, जिसको हम लोग मोबाइल को प्लग करते हैं, और यूएसबी ड्राइव या कोई अडेप्टर को, एसी अडेप्टर को प्लग करते हैं, तो उसमें जो पहला और आखिरी जो पिन रहता है वो रहता है आपका चार्जिंग के लिए, जहाँ से करंट अंदर आता है मोबाइल के अंदर, और वहाँ से एक निगेटिव रहता है, एक पॉजिटिव रहता है, और आपका मोबाइल चार्ज होता है। लेकिन उसके बीच वाले जो पिन्स है वो रहते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए या कम्युनिकेशन के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में जो अ, यही ऐसे ही रहता है कि पहला पिन जो रहता है वो, और लास्ट वाला जो पिन रहता है उसको डेटा मीन्स मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं, और बीच वाले कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके डिटेल्स में नहीं जाते, क्योंकि मैंने मोबाइल हार्डवेयर और फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट भी मैं हूँ, और मैं सीसीटीवी और हार्डवेयर कंप्यूटर्स का भी एक्सपर्ट हूँ। तो इसके लिए मुझे ये सब जानकारी है, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार जो मोबाइल फ़ोन रहता है, जैसे आप चार्जिंग को लगाओगे कहाँ पे भी, तो उसके जो डेटा के जो पिन्स है, जो आपके वायर में या यूएसबी में, तो वो भी वहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब भी आपका चार्जिंग भी हो रहा है, उसके साथ साथ डेटा भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अगर बीच में कोई मैन इन मिडल अटैक के जैसा कोई संरचना की गई हो और आपको उसकी जानकारी ना हो। तो इसके लिए बहुत सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आपका डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे सिर्फ डेटा नहीं चुराया जा सकता,
उसके अलावा आपके मोबाइल पे कोई मालवेयर भी इंस्टॉल किया जा सकता है, क्योंकि वही एक एंट्री पॉइंट रहता है आपके मोबाइल में आने जाने का रास्ता रहता है। तो इससे आपको सतर्क रहना चाहिए। वैसे कोई ज़्यादा साइबर अटैक्स ऐसे न्यूज़ में नहीं आए इस तरह के जूस जैकिंग अटैक के बारे में, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मोबाइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका मोबाइल हमेशा के लिए काम करना ही बंद करे, इस तरह का साइबर अटैक उसके ऊपर हो सकता है इस जूस जैकिंग के बाद। तो इससे कैसे बचा जाए? तो देखिए, पहले तो आपका जो मोबाइल चार्जर है वो हमेशा कैरी कीजिए। तो आप जैसे ये जो पार्ट रहता है इसको बोला जाता है कि एसी अडाप्टर। तो एसी अडाप्टर में जैसे हम लोग मैंने जो ऊपर दिखा है, तो इसमें पहला और पांचवा पिन रहता है और उसके साथ साथ बहुत सारे डेटा ट्रांसफ़र के पिन्स रहते हैं। तो इसको जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करके आप अगर एसी बोर्ड पे या इलेक्ट्रिसिटी का जो भी पोर्ट रहता है वहाँ पे अगर इसको लगाते हो अडाप्टर को, एसी अडाप्टर को, और उसके बाद अगर आप ये वायर लगाते हो और उसके बाद आपका मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट करते हो चार्जिंग के लिए, तो उससे कोई संभावना नहीं है कि आपका डेटा हैक हो जाएगा। आपको वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपका डेटा हैक मीन्स कोई अनजान व्यक्ति आपका मोबाइल तो एक्सेस नहीं कर रहा है, वो देखना चाहिए। लेकिन वैसे कोई डेटा आपका कोई ले नहीं सकता, क्योंकि ये डायरेक्टली एसी पोर्ट से आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है। लेकिन सपोज़ आप कहाँ पे जाते हो और वहाँ पे ऐसे ऑलरेडी वायर लगाए हुए हैं या ऐसे पोर्ट्स दिए गए जहाँ पे आप वायर लगाओगे और यहाँ पे चार्जिंग करोगे मोबाइल को, तो उस वक्त पे हो सकता है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो हैक हो जाए, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये बीच वाले जो पिन्स है वो एसी का जो करंट आ रहा है पास हो रहा है और जिससे वो आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है। उसके अलावा जो बीच वाले पिन्स है वहाँ से डेटा तो ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है कोई अनजान व्यक्ति के द्वारा कोई मालिशियस एक्टिविटी के लिए। तो उसके लिए वहाँ पे कोई संरचना तो नहीं बनाई गई है, कोई सिस्टम तो नहीं बनाई गई कि जिससे आपका डेटा हैक हो जाए। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा सपोज़ आप कभी ये भूल जाते हो एसी प्लग इन जब आप चार्जिंग करने को, तो एक दो और ऑप्शंस है। जैसे आप आजकल मार्केट में एक चार्जिंग का एक बैटरी आता है, जिसका मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखा दूँगा। तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो और वो बैटरी को आप आपके साथ रख सकते हो और उसका फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो जभी भी चार्जिंग करना है। सिर्फ़ आपको ये वायर और वो बैटरी कैरी करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी के लिए आप आपका मोबाइल उससे चार्ज कर सकते हो। और एक ऑप्शन है, जैसे बहुत सारे पर्सनल लाइफ में भी कंडोम यूज़ करते हैं टू अपनी सुविधा के लिए या कोई संसर्ग ना हो इसके लिए। वैसे ही आप यूएसबी कंडोम करके एक छोटा सा हार्डवेयर आता है जिसका भी मैं फ़ोटो यहाँ पे दिखाऊंगा। तो उसको आप ले सकते हो और उसको यूज़ करके आप ये जो डेटा पोर्ट्स है, जो डेटा के जो पिन्स है उनको डिसेबल करता है वो, और सिर्फ एसी पिन्स को वो एक्टिवेट रखता है, जिससे आपका या जो भी आपका डीसी करंट जो फ्लो होगा मोबाइल तक और जिससे मोबाइल चार्ज होगा उसी को सिर्फ वो एक्टिवेट रखता है। तो उससे क्या होगा, आपका मोबाइल चार्ज होगा और आपका डेटा भी कोई लीक होने का संबंध नहीं है, और कोई भी आपका डेटा पोर्ट्स को जो आपका मोबाइल का जो प्लग इन करते हो आप जहाँ पे, वहाँ के डेटा पोर्ट को कोई कुछ मालिशियस एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो ये दो ऑप्शन है जिससे आप मोबाइल को हैक होने से बचा सकते हो। तो ये जो यूएसबी कंडोम है ये अमेज़न और बहुत सारी जगह पे उपलब्ध है। थोड़ा महंगा लगा मुझे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हो और आप बहुत जगह पे जाते हो और एयरपोर्ट से जाते हो और बहुत जगह पे जाते हो, तो आपको एक एक ऐसा डिवाइस रखना चाहिए जिससे आपको सुविधा हो आपका मोबाइल चार्ज करने को, कभी अगर आप आपका एसी जो चार्जर है वो भूल गए। तो ये सुविधा बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में मैंने आपको थोड़ी बहुत टिप्स दी कि आप कैसे ज्यूस जैकिंग अटैक से बच सकते हो। तो हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। एटलीस्ट एक व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो ऐसे अटैक से बचना चाहता हो या जो ऐसे वीडियोस देखना चाहता हो, जो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो। क्योंकि आज हम लोग साइबर वर्ल्ड में रह रहे हैं और हर जगह पे अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए सतर्कता बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।